गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मंत्र जाप कर रही हूँ। सभी संगत मेरे साथ साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, आज गुरुपा का एक बहुत ही प्यारा ड्रीम दर्शन, मतलब गुरुपा ने मुझे किसी बच्ची के कष्ट कटवाने के लिए या मेरी बच्ची के लिए कष्ट कटवाने के लिए गुरुपा ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया था। और मुझे तब नहीं समझ में आया था कि क्या है। उसके बाद मुझे संगत जी वो पूरी जब वो सारा सब हुआ ना, उसके बाद मुझे समझ में आया। और गुरुपा ने आज मुझे मैं ये सोच ही रही थी कौन सा सत्संग गुरुपा किसी संगत का शेयर करना है, पर गुरुपा ने मुझे जब कहते ना कि अपने मन से कभी हम वो सत्संग नहीं कर सकते, गुरुपा शायद वो सत्संग आज मुझसे दोबारा से रिपीट करवा रहे हैं। शायद ये सत्संग हो चुका है, फिर भी पता नहीं क्यों मैं, क्योंकि ये बात मैंने सोची ना गुरुपा, आप ही बताइए गुरुपा कि कौन सा सत्संग करना है। तो शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि हम कोई नहीं होते हैं, गुरुपा की बड़ाई कर नहीं सकते जब तक गुरुपा की आज्ञा ना हो और गुरुपा की मर्जी ना हो। तो अनंत कोट शुक्राना गुरुपा कि आपने अपनी बच्ची को इस काबिल समझा। और संगत जी, ड्रीम की बात कर रही हूँ तो मुझे एक ड्रीम आया था कि मैं बड़े मंदिर गई हूँ और अंदर का कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एक बहुत बड़ा ग्राउंड था और संगत जी, मैं जिस गाड़ी में गई हूँ उसमें कुछ 2 बैग कपड़े रखे हुए थे इस तरह करके, और जो मेरा बैग है ग्रीन कलर का, संगत जी मैं ज़्यादातर वही कैरी कर रही थी बैग। अभी जिस समय मैं बड़े मंदिर गई थी शायद तब भी मैं वही बैग लिए थी। और संगत जी वो जो रुपए थे वो भी उसमें पड़े थे। और संगत जी, मैंने ये सब ड्रीम में देखा कि मैं वहाँ गई हूँ और वहाँ से वो कपड़े और वो मेरा बैग चोरी हो गया। और संगत जी क्या हुआ कि वो चोरी हो गया, मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया। तो बड़ी मैं असमंजस में थी कि इतने सारे कपड़े और सारा सामान चोरी हो गया, अब क्या करेंगे। मतलब ये नहीं था कि मैं कैसे जाऊंगी या कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी अब मैं क्या करूंगी कि बैग मेरा चोरी हो गया और सामान भी, और मोबाइल भी मेरे पास नहीं है कि हम कॉल किससे करें। तो मैं सिर्फ ड्रीम में ये सोचती हूँ कि मुझे मेरा मोबाइल मिल जाए और जो गया वो गया, वो गुरुपा की मर्जी होगी। मतलब इस तरह का कुछ मुझे ऐसे ही ड्रीम में आया। तो फिर क्या देखती हूँ कि कुछ दूर पे ग्राउंड में मेरा मोबाइल पड़ा मुझे मिल जाता है और मैं वहाँ से मतलब फिर मेरी आंखें खुल जाती हैं। मैं ये समझ रही थी कि पता नहीं आज मैं क्या सपने में देख रही थी, मैं कहाँ गई थी, कि मुझे ये नहीं समझ, पर ये था कि हाँ मैं बड़े मंदिर गई हूँ। और तो मुझे ये बात आई गई हो गई कि ड्रीम में देखा था तो इस चीज़ का कुछ हिंट नहीं था, पर मैं बात कर रही थी कि आज मैंने सपने में ऐसे देखा कि मेरे पर्स से सारे पैसे वो हो गए और सारा सामान कपड़े चले गए। तो कई दिन बाद गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था कि किसी की तुझे मदद करनी होगी। तो मेरे यहाँ शोरूम में एक आंटी जी बैठती हैं, तो उन्होंने कुछ मुझसे रुपए के लिए मदद मांगी। तो हमारा थोड़ा सा कुछ गड़बड़ चल रहा था, तो मैंने मतलब मना नहीं किया उनको। पर जब मैंने गुरुपा से ये बात रखी कि क्या गुरुपा उनको पैसे देने चाहिए थे, क्योंकि संगत जी क्या हुआ कि मैंने जो अकाउंट खुलवाया उन्होंने वो पैसे देख लिए थे और उसके बाद ही वो पैसे मांगने लगी। तो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि इनको पैसे देख कर लालच आ गया, क्योंकि ये मुझे भी इंट्यूशन आई। और मतलब और फिर मैंने जब उन्होंने पैसे मांगे तो मैंने गुरुपा से ये बात कही कि गुरुपा क्या मुझे उनके पैसे देना चाहिए। तो गुरुपा का साफ मैसेज था, नहीं वो बहुत लालची है, इस तरह करके। तो मुझे हिंट समझ में आ गई
और शायद बहुत सारी हिंट नहीं समझ में आती, पर वो हिंट मुझे समझ में आ गई क्योंकि गुरुपा चाह रहे होंगे तभी गुरुपा ने इतना मुझे मतलब डायरेक्टली। और पर फिर कई दिन बाद मुझे एक और मैसेज के थ्रू पता चला कि एक बहुत गरीब बच्चा आएगा तो उससे पैसे की मदद मांगेगा, तो उसकी मदद कर देना। संगत जी, ये रात 9:30 बजे की बात होगी, 9:30 की बात होगी, क्योंकि वो बच्चे जो मेरे यहाँ लड़का है काम करता है हमारे ही शॉप पे, तो वो रात में मेरे अंकल जी के पास फ़ोन करता है कि मुझे रुपए चाहिए। और हमारे जेठ जी ने भी दिए थे, और फिर उन्होंने मतलब वो इनके पास भी कर रहा था, तो उन्होंने ये सो गए थे तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो मैंने उठाया तो उसने बताया कि मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है, क्योंकि उसकी बच्ची के गले में सिक्का अटक गया था, और कि मुझे मतलब उस बच्ची को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी मुझे बड़ा। और संगत जी, फिर उसने बताया कि हमारी बच्ची को सांस नहीं, फिर वो हमारे यहाँ एक्सरा लेके रात में उतने ही समय आया कि देखो नहीं आप मान नहीं रहे, तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। मैंने और मेरी बेटी ने कहा कि मतलब वो जो पैसे थे वो उसी पर्स से, क्योंकि मेरे अंकल जी उस चीज़ को लिए मना कर रहे थे, और मुझे मतलब ये लग रहा था वो बच्ची इस तरह से तड़प रही होगी, मुझे पता है कि वो जो काम इनके इतने पैसे कहाँ होंगे, 25,000 रुपये तुरंत तो उसने कलेक्ट किए। तो जो भी मेरे बना, क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना कि किसी को मतलब हमें देना चाहिए तो बताना भी नहीं चाहिए, पर मुझे नहीं पता कि आज ये किस संगत के लिए मैसेज है और किस चीज़ के लिए गुरुपा किसको जवाब दिलवाना चाहते हैं। पर संगत जी, मैंने वो उस समय वो दर्द मुझे फील हो रहा था, और उस चीज़ को मुझे आज मैं इस सत्संग कर रही हूँ तब भी मुझे वो मतलब आभास हो रहा है कि उस बच्ची को कितनी तड़प होगी। और फिर वो लेके गए वहाँ, मतलब मैंने भी दिए वो। संगत जी, मुझे ये बात में रियलाइज़ हुआ कि हमारे बच्ची जब थी, हमारी बच्ची के कपड़े उस बच्ची के लिए जाते थे, और वो कपड़े उस बच्ची ने बहुत पहने। मेरी भी सारी बेटी, छोटी बेटी के कपड़े उसने मतलब बहुत पहने हैं, क्योंकि जो भी अच्छे कपड़े होते थे तो मैं दे देती थी किसी काम आ जाए, और उसकी बच्ची थी तो। और फिर संगत जी, वो जो पैसे कपड़े का मुझे सीन आया, और वो पैसे का कि उसी पर्स से पैसे वो सारे गए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हो सकता है गुरुपा ने कोई कर्म हमारी बच्ची का कटवाया हो, और जो दर्द कष्ट शायद मेरी बच्ची को मिलने थे उसको मिले। मैं कुछ चीज़ का मतलब वो नहीं लगा रही हूँ, पर मुझे जो गुरुपा ने ड्रीम में दिखाया कि कपड़ों का और पर्स का इस तरह करके, और फिर वो सारे पैसे भी उसी पर्स से गए। पर्स तो नहीं गई, पर मुझे वो कपड़ों का फिर इसलिए याद आया कि उसी बच्ची को हम कपड़े भेजते थे, और किसी बच्ची के लिए नहीं कपड़े गए। बाद में अब नहीं जाते हैं, क्योंकि अब बड़ी हो गई, तो अब वो भी थोड़ा ठीक है, तो मैंने नहीं मतलब कहती हूँ। पर मैं जब भी अगर दूँ तो मना नहीं करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये अपने आप में लगा। मैंने फिर उसको रुपए के साथ साथ जल प्रसाद भी भेजा, कि गुरुपा से अरदास भी की कि गुरुपा उसके जो दर्द कष्ट हो उसको दूर करना। और बाद में संगत जी पता चला कि वो जो सिक्का था, वो जो हमारे यहाँ काम करने आती थी आंटी, तो वो वहाँ से निकलती होंगी, तो वो उस बच्ची को कभी कभार पैसे दे दी करती थी, मतलब कुछ खाने के लिए या मतलब जो भी है। कभी उस दिन उसने सिक्का जो दिया वो वही सिक्का था उसके गले में फंसा, और जब बाद में उसको ये पता चला कि वो उस बच्ची के गले में सिक्का फंसा, तो वो भी बहुत परेशान, और वो मैं भी बहुत परेशान कि मतलब ऐसा ऐसा उसके हाथ से हुआ, वो भी बहुत परेशान। तो हाँ, फिर मैंने उससे भी कहा कि गुरुपा से प्रार्थना करो, तो वो भी रात भर संगत जी प्रार्थना करती रही। और मैं मेरा भी मतलब यही रहा कि बच्ची को मतलब गुरुपा ठीक हो जाए, उसको कुछ हो ना, और उसका मतलब वो जो भी कष्ट है उसको आप काट देना। तो बहुत फील हुआ। फिर संगत जी उसका वो वहाँ ठीक हो गई, वो उसका सिक्का निकल गया, और वो बच्ची ठीक है। बाद में मुझे पता चला कि थोड़ा सा बच्ची वो डिस्टर्ब क्या कह रहे थे, सही से बोल नहीं पाती, थोड़ा दिमाग से भी वो है, ये सब बातें मुझे नहीं पता थी।
तो मैंने गुरुपा से उसके लिए भी अरदास की कि संगत जी, जब ईश्वर बच्चे देते हैं ना, तो खासतौर से बेटियां, और बेटी हो या बेटे हों, मतलब सब स्वस्थ हों, अच्छे हों। और क्योंकि माँ बाप को बहुत बड़ा कष्ट होता है जब किसी के बच्चे ऐसे हों। तो मुझे नहीं पता कि गुरुपा ने आज क्यों सत्संग करवाया, कि शायद उस बच्ची का कुछ कष्ट हो, कुछ भी ऐसा हो, गुरुपा उसको ठीक करना चाहते हो। शुक्राना है गुरुपा, आप अपनी सभी बेटियों पर कृपा दृष्टि करना और सभी के दुख दर्द दूर करना। संगत जी, ऐसे देख के सभी के लिए अरदास किया करो कि सभी को खुशियाँ गुरुपा ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि सभी के कष्टों को गुरुपा दूर करें और सभी के घर में सुख समृद्धि खुशियाँ रहें और सभी आपस में बहुत प्यार रहे। गुरुपा आपकी बेटी आपसे बस यही अरदास करती है। गुरुपा सभी जीव जंतुओं पर आप अपनी कृपा दृष्टि करें। जो आपने आज सत्संग सुनवाया कि आप में ही सारे ईश्वर विराजमान हैं, और सब आप जिस संगत को आपने ये दर्शन दिए वो आपकी बहुत बलिष्ठ संगत होगी कि आपके अंदर सारे मतलब जो देवी देवता हैं वो दिख रहे हैं, उनको प्रकट हो रहे हैं, दिख रहे हैं। इस तरह का आपने उनको दर्शन दिया। और गुरुपा आपने मुझे भी बहुत सारी चीज़ें दी, तो मुझे भी आपने यही फील करवाया कि आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, हर शां शुक्राना। आपकी बेटी शुक्राना करना भी नहीं जानती थी, आपने सिखाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग यदि आप दिल से जुड़ोगे ना, तो आपको साक्षात्कार होगा उनका। सच में गुरुपा के स्वरूप में गुरुपा सच में विराजमान होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा आप जिस रजा में आप अपनी बच्ची को रखना चाहें राजी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी।